हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्टिवा और बाइक के सेल्फ स्टार्ट के वायरिंग के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेल्फ स्टार्ट का वायरिंग है और हम इसमें होने वाले फॉल्ट और उसे कैसे रिपेयर करना है वो भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये वायरिंग का सेटअप पूरा एक्टिवा में कैसे होता है वो दिखा देता हूँ। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सेल कटआउट है। यहाँ पे इसके दोनों वायर और ये अर्थिंग का कुछ कनेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये CDI है। CDI में सेल का जो वायरिंग जाता है वो आपको एक बार दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला वायर और ये येलो में लाल लाइन और वाइट में ग्रीन लाइन, ये हमारी CDI है। और वैसे ही पीछे का जो सॉकेट है वो मेन सॉकेट आपको दिखाता हूँ, जो बैटरी पे से अर्थिंग और सेल कटआउट में से लाल में वाइट लाइन वाला वायर जो आता है वो यहाँ से सीधा सेल पे जाता है। ये सेल की मोटर है। तो ये सेल की मोटर आप देख सकते हैं। यहाँ से हम नीचे से भी देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, ये मोटर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वायरिंग का पूरा डायग्राम देखते हैं। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इसके वायरिंग कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो शुरू करते हैं बैटरी से। बैटरी का जो माइनस वाला अर्थिंग पॉइंट है वो सेल्फ स्टार्टर मोटर पे डायरेक्टली जाता है, और प्लस वाला पॉइंट जो लाल कलर के एरो एक कटआउट में, दूसरा फ्यूज़ बॉक्स में जाता है। फ्यूज़ बॉक्स में से जो बाहर पावर सप्लाई होता है वो इग्निशन लॉक में होता है, और इग्निशन लॉक जब ऑन करते हैं तो इग्निशन लॉक में से वापस फ्यूज़ बॉक्स में लाल कलर में जो ब्लैक कलर की लाइन है वो जब पावर सप्लाई बाहर भेजती है तो ब्लैक कलर के वायर में ब्लैक एरो दिखाया है, जो ब्रेक लाइट या क्लच स्विच में जाता है। क्लच स्विच जब कनेक्ट होती है, जब हम क्लच लेवर को दबाते हैं तो उसमें से पावर सप्लाई ग्रीन कलर के एरो में जो येलो वाली लाइन है वो डायरेक्ट स्विच में पावर भेजती है। और स्विच जब हम दबाते हैं तो स्विच में से दो जगह पावर सप्लाई होता है, एक CDI, दूसरा कटआउट जो येलो में रेड कलर की लाइन का एरो दिखाया है। और ये सर्किट पूरी नहीं होती अभी। यहाँ CDI में जो बॉडी पे से अर्थिंग आता है वो अर्थिंग यहाँ पे CDI में से कटआउट में कनेक्शन होता है, तब हमारी सर्किट पूरी होती है, जो मैंने सफ़ेद में ग्रीन कलर का एरो दिखाया है। जब सर्किट कंप्लीट होती है तो कटआउट में कॉन्टैक्ट जुड़ जाते हैं, और कॉन्टैक्ट जुड़ जाने से जो बैटरी का पावर सप्लाई डायरेक्ट कटआउट में आता था वो डायरेक्ट सेल्फ के साथ पावर सप्लाई हो जाता है। सेल्फ हमारे इंजन को स्टार्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम सेटअप की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा डायग्राम में हमने देखा, एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो बैटरी के कनेक्शन है, जो माइनस वाला है ग्रीन कलर का वायर डायरेक्ट सेल्फ की मोटर पे जाता है, और यहाँ से रेड कलर वाला जो प्लस पॉइंट है, यहाँ से दो कनेक्शन, एक कटआउट में, दूसरा फ्यूज़ बॉक्स में लाल कलर के वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से फ्यूज़ बॉक्स में से वापस इग्निशन लॉक में जाता है, और यहाँ से फ्यूज़ बॉक्स में से इग्निशन लॉक में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल में सफ़ेद कलर की लाइन है, वो वायर यहाँ लॉक में जाता है, और लॉक में से वापस फ्यूज़ बॉक्स में वो लाल में ब्लैक वाली लाइन वाला वायर यहाँ पे वापस आता है। और जहाँ और यहाँ से जो पावर कनेक्शन बाहर निकलता है वो ब्लैक वाली लाइन, वो ब्लैक वाला वायर यहाँ से सीधा ब्रेक स्विच या क्लच स्विच जो भी कहे उसमें जाता है। और जैसे ही ब्रेक या क्लच स्विच, जब हम ब्रेक लेवर या क्लच लेवर दबाते हैं तो यहाँ पे पावर सप्लाई आगे भेजता है। जो ग्रीन में येलो कलर की लाइन है वहाँ से सेल्फ स्विच में जाता है, सेल्फ स्विच में से बाहर निकलता है। जब हम सेल्फ स्विच को दबाते हैं, यहाँ से येलो में रेड कलर की लाइन है, वो दो जगह पे पावर सप्लाई भेजती है। एक CDI है और दूसरा कटआउट यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो में रेड वाली लाइन है। फिलहाल ये कनेक्शन अधूरा है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुई है। सर्किट कंप्लीट होने के लिए यहाँ CDI में से ग्रीन वाला वायर में से अर्थिंग मिलता है। जो अर्थिंग सफ़ेद में ग्रीन वाली लाइन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट में ग्रीन वाली लाइन है। यहाँ पे जब स्विच दबाते हैं तो येलो में रेड लाइन वाली जो वायर है
वहाँ पे पावर कनेक्शन आता है और ये अर्थिंग दोनों आपस में मैग्नेट क्रिएट करते हैं और जो बैटरी से ये लाल कलर का वायर है जो सेल्फ पे जाता है यहाँ पे कनेक्ट होता है। जो कटआउट है उसका ऊपरी भाग हम खोलते हैं तो हमें कुछ ऐसा कटआउट दिखता है। तो आपको मैं बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी पावर सप्लाई सर्किट कंप्लीट होती है ये कॉन्टैक्ट ऐसे टच होता है। ठीक है दोस्तों, और कॉन्टैक्ट टच होने की वजह से जो भी पावर आगे जाता है सेल्फ की मोटर घूमती है और इंजन को भी स्टार्ट करती है। तो फ्रेंड यहाँ पे ज़्यादा आने वाले फॉल्ट जो 100 में से 80% होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। बाद में बाकी के फॉल्ट की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जब भी कोई गाड़ी में सेल्फ बंद हो जाता है तो दो तरीके से वो सेल्फ उसे चेक करते हैं। ये सेल्फ की जो मोड स्विच है उसे ऐसे दबाते हैं तो उसमें कोई आवाज़ आता है या कोई आवाज़ नहीं आता वो चेक करते हैं। यानी कि जब हम ये स्विच दबाते हैं तो कटआउट में से नॉक नॉक ऐसी आवाज़ आती है। तो फ्रेंड इसका मतलब ये है कि हमारा पावर सप्लाई यहाँ से कंप्लीट है, वो कटआउट तक जाता है और कटआउट से आगे जाता है या नहीं वो हमें फाइंड आउट करना होता है। और हम यहाँ से कटआउट को निकाल के यहाँ से जो बैटरी में से कटआउट और कटआउट में से सेल्फ के वहाँ जो वायर जाता है उसमें हम डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट करते हैं। अगर पावर कनेक्शन कंप्लीट है तो ये सेल्फ कटआउट को बदलना पड़ता है क्योंकि इसमें जो पॉइंट आते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट वो कार्बन जल जाते हैं तो ये काम नहीं करता। और फ्रेंड अगर इसमें से पावर आगे जाती है लेकिन मोटर काम नहीं करती तो इसको खोलना पड़ता है। इसमें से 80% इसके कार्बन ख़राब हो जाते हैं और कार्बन हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो कार्बन कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम इसके प्रॉब्लम देखते हैं। डाउन पड़ती है और यहाँ से जब हम स्विच दबाते हैं तो जितना पावर चाहिए उतना मोटर को मिलता नहीं। तो फ्रेंड बैटरी कंप्लीट है या नहीं वो चेक करने के लिए मेरा अलग तरीका है। मैं यहाँ पे हॉर्न की जो स्विच आती है वो हॉर्न की स्विच दबाता हूँ, हॉर्न बजता है उसी टाइम पे सेल्फ भी लगाता हूँ। अगर सेल्फ की स्विच दबाने से हॉर्न एकदम से डाउन हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि बैटरी में इतनी पावर नहीं है कि हमारी सेल्फ की मोटर को चला सके। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड ये थी नॉक की आवाज़ की बात। अब जब नॉक की आवाज़ नहीं आती तो क्या करें? तो कटआउट में से आवाज़ नहीं आती तो फ्रेंड यहाँ पे जो पावर कनेक्शन है जो स्विच में आता है वो स्विच निकाल दीजिए। स्विच निकाल के तो पावर कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर में येलो लाइन है उसमें यहाँ कनेक्ट करने का, उसमें यहाँ कनेक्शन करके बैटरी के अर्थिंग पे ऐसे आप दोगे बैटरी के अर्थिंग पे आप दोगे तो ऐसे पावर दिखाएगा और बॉडी के ऊपर भी टच करोगे ऐसे तो भी यहाँ पे पावर बताएगा। यहाँ पे फ़िलहाल बॉडी नहीं है। अब यहाँ पे जो ग्रीन में येलो कलर की लाइन है उसमें पावर सप्लाई नहीं आता तो ये स्विच भी ख़राब हो सकती है, जिसे चेक करने के लिए हमें क्लच लीवर दबाना पड़ता है और इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ती है। यहाँ पे आप दोनों वायर में टच करोगे ऐसे तो बीप का आवाज़ आएगा तो कंप्लीट है। अगर नहीं आया था तो ये स्विच बदलनी पड़ेगी। आगे अब जब इसमें पावर आता है तो स्विच में से बाहर नहीं निकलता, इसका मतलब कि ये स्विच ख़राब है। तो उसे रिपेयर या रिप्लेस आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। मैं आपको बाद में सारे स्विचों को रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में भी वीडियो लाऊंगा। फिलहाल इसे आगे देखते हैं। तो ये स्विच में से अब यहाँ से पावर सप्लाई बाहर निकलता है तो यहाँ पे येलो में रेड लाइन है उसमें पावर बाहर निकालेगी। तो जब भी हम ऐसे दबाएंगे तो पावर यहाँ येलो में से आगे निकल के CDI और कटआउट में जाएगी
तो वो आप चेक कर सकते हो कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे स्विच को ऐसे मैं दबा के प्रेस करके रखता हूँ और आप देख सकते हो ये बीप का साउंड आता है। वैसे ही यहाँ चेक कर सकते हो तो बीप का आवाज़ आएगा, नहीं आता तो उसके कनेक्शन कहीं पे टूट गए होंगे। ठीक है। अब दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, कटआउट भी कंप्लीट है और स्टार्टर मोटर भी कंप्लीट है। यहाँ से जो सीढ़ी आता है उसमें से जो कनेक्शन कटआउट में होता है, जो सफ़ेद में ग्रीन वाला वायर है, उसकी कनेक्टिविटी भी चेक करनी पड़ती है। अगर आप उसको, ये पिन मैंने यहाँ पे सिर्फ लगा के रखी है, बाकी खुली है, तो यहाँ पे जो पावर कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ चेक करोगे तो बीप का आवाज़ आता है, कंप्लीट है। तो फ्रेंड ये अर्थिंग चेक करने के लिए जो सीडीआई में से यहाँ कटआउट में सफ़ेद में ग्रीन वाली लाइन आती है उसमें डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद बॉडी के साथ हम टच कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ बॉडी नहीं है इसलिए मैं बैटरी के जो अर्थिंग वायर है वहाँ पे ऐसे टच करता हूँ। तो ऐसे हम टच करते हैं और सेल लगाते हैं तो सेल्फ, अगर ये वायरिंग, अगर ये अर्थिंग का फॉल्ट होगा तो सेल्फ हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उसको डायरेक्ट हमने बाहर से ही अर्थिंग दे दिया है। ठीक है। फिलहाल मैं ये यहाँ से वायर निकाल लेता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, और ये अर्थिंग मैंने उसको दे दिया तो आप देख सकते हैं सेल्फ लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये अर्थिंग का फॉल्ट था। अब जब ऐसा होता है कि ये सीडीआई ख़राब हो जाती है तो हम सीडीआई फॉल्ट फाइंड कर लेते हैं, वो अलग से बात है। यहाँ से सीडीआई ख़राब हो जाती है, फट जाती है, तो जब भी सीडीआई हम नहीं लाते हैं तब भी ऐसा बनता है कि जो यहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन होता है वो अलग से होता है, तब भी सेल्फ हमारा काम नहीं करता। तो पहले सीडीआई उसकी प्रॉपर लगाए, बाद में आप चेक करें, वरना सीडीआई भी ख़राब हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये सीडीआई के पूरे सॉकेट नहीं लगाए, सिर्फ जो सेल्फ में यूज़ होते हैं 4 वायर वही लगाए हैं। ये भी बीच में से भी निकाल देगा, ये भी, ये बीच में से निकाल दूँ तो भी सेल्फ होगा। आपको दिखाने के लिए मैं इसे निकाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीडीआई है उसमें अर्थिंग, सेल्फ में से आता वायर, कटआउट में से आता वायर और अर्थिंग, और ये मेन वायर, 4 ही कनेक्ट है। फिर भी हमारा सेल्फ देख सकते हैं कंप्लीट वर्क करता है। यानी कि 4 सीडीआई में 4 ही वायर चाहिए सेल्फ को एक्टिव होने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कनेक्शन है वो सभी सीडीआई में अलग अलग होते हैं, मॉडल के मुताबिक सभी सीडीआई में अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पे कैसे कनेक्शन दिए हैं आप पहले देख ले, बाद में सीडीआई लगाए। ठीक है फ्रेंड्स, वरना सीडीआई पूरी तरह से जल जाएगी। कभी कभार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, ये जो मोटर है उसका जो वायरिंग है यहाँ से बीच में से जब भी एक्टिवा में आता है तो यहाँ पे मुड़ा हुआ होता है। यहाँ भी कई बार ऐसा हुआ है कि ये वायर अंदर से टूटा हुआ होता है और हम दूसरी जगह ढूंढते रहते हैं, फॉल्ट यहाँ पर होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये हमारा वायरिंग था, जो सेल्फ के अंदर होने वाले फॉल्ट और कैसे उसका वायरिंग होता है वो मैंने दिखाया। बाकी के जो कॉमन फॉल्ट है, जैसे कि कहीं पे वायरिंग टूट जाता है, वो ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन जो आपको बताया वो 80% फॉल्ट है, आप घर पे बैठ के भी रिपेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेल्फ मोटर वायरिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।